न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग रहते हैं और उसकी एक वजह थी उनका यूनिक इलेक्शन कैंपेन। लेकिन उससे भी ज़्यादा वो चीज़ जिसने उन्हें पॉपुलर बनाए रखा, वह उनकी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। बोलने का स्टाइल, खुद को प्रेज़ेंट करने का अंदाज़, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये सब वो एलिमेंट्स हैं जो एक करिश्मेटिक लीडर की पर्सनैलिटी के मेन इंग्रीडिएंट्स होते हैं। तो आज वो इंग्रीडिएंट्स हम ज़ोहरान ममदानी की पर्सनैलिटी ट्रेट्स में डिकोड करेंगे, जो हम ईज़िली अपने अंदर भी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। The name is Mamdani. M-A-M-D-A-N. सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज के कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। बॉडी लैंग्वेज में बिगेस्ट चैलेंज जो आता है वो है कि हैंड्स का मूवमेंट, अपने हाथ को कहाँ रखना है, और ये कंसर्न तब होता है जब बोलते वक्त हमारे हाथ का मूवमेंट नेचुरल नहीं आ पाता। ऐसे में अपने ऊपर हैंड जेस्चर्स फोर्स ना करें, अननेचुरल लगता है और वो आपके डिस्कम्फर्ट को और विजिबल बना देता है। तो सवाल ये है कि हाथ किधर रखना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये जोरान ममदानी की ट्रंप के साथ मीटिंग की फुटेज है और इस आधे घंटे के वीडियो में जोरान ममदानी ने सिवाय कुछ नेचुरल मूवमेंट्स के अपने हाथ की पोजीशन चेंज नहीं करी। हाथ सामने रखा, फिंगर्स इंटरलॉक थे थ्रू आउट द मीटिंग, और ये देखने में भी नेचुरल, डिसेंट और रिस्पेक्टफुल लगता है। लेकिन सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है। अगर आप इसी पोजीशन में आप थोड़ा सा भी स्लाउच कर गए या नीचे देखने लगे कॉन्स्टेंटली, तो ये आपको अंडर कॉन्फिडेंट दिखा देगा। इसलिए स्ट्रेट खड़े रहें, सामने देखें और हाथों को भी इसी पोजीशन में रिलैक्स रखें। आप जब रिलैक्स रहेंगे तब धीरे-धीरे बोलते-बोलते आपके हैंड मूवमेंट्स नेचुरली होने लगेंगे। आपको अलग से एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा उसके लिए। अब इसी के साथ 2-3 और चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली ये कि जब आप सुन रहे हो किसी की बात तो हल्के-हल्के नॉड करते रहें। आप आई कॉन्टैक्ट बना के रखें और बॉडी को स्टेबल रखें। अननेसेसरी ऑकवर्ड मूवमेंट मत करें। आप जितना ज़्यादा कॉन्शियस होंगे अपनी बॉडी मूवमेंट्स के जेस्चर्स को लेके, उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल होंगे और वो दिखने भी लगेगा। तो स्ट्रेट खड़े रहें, आई कॉन्टैक्ट अपना सामने वाले के साथ बना के रखें, फिंगर्स इंटरलॉक्ड, थोड़ा-सा सर हिलाते रहें और सुनते रहें सामने वाले की बात। यही सेम बॉडी लैंग्वेज आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। We talked last week when the report came out, and you just kind of alluded to it about the $2 billion budget deficit and 10 million or 10 billion in the next out year. The budget is out. There is no millionaires tax. There is no corporate tax. Are you at this point, and I know you don't want to do cuts, you've said as much, but at this point, is your Office of Budget preparing potential pegs in case the money doesn't come through? तो इस वीडियो में आपने देखा किस तरह ज़ोरान ममदानी ने ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं करी, पर कॉन्फिडेंटली खड़े रहे, आई कॉन्टैक्ट बना के रखा, थोड़ा-थोड़ा नॉड भी करते रहे साथ-साथ। यहाँ तक जो चीज़ें हमने देखी वो एज़ अ लिसनर आप डेवलप कर सकते हैं, जब आपको एक्टिवली बोलना नहीं है। अगर बोलना है तो उसके लिए 3 ख़ास बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली, क्लीन और छोटे-छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात रखें। एक सेंटेंस में एक आइडिया कवर करें। जितना सिंपल सेंटेंस होंगे, आप अपनी बात उतना ही अच्छी तरह स्ट्रक्चर कर पाएँगे। लंबे कंटीन्यूअस सेंटेंसेस में आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और ऑडियंस ट्रैक खो देगी आपकी बात का। इस नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में देखिएगा कैसे ज़ोरान ममदानी से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा और उनके आंसर के स्ट्रक्चर को आप ऑब्ज़र्व करिएगा। Has there been any surprise phone calls you had since you were elected you didn't think from somebody you thought, oh wow, they called me to congratulate? You know, there was there was a moment where I was expecting a phone call from a governor, and we didn't know what number was going to come in, and it was at 4 p.m. sharp. Okay. And so I've been getting a lot of phone calls. It's the same number I've had since high school. Yeah. And so it's just like, okay, 4 p.m., pick the phone up. We don't know, they won't tell it, just pick it up. So 4 p.m., bang, I pick it up, and it's a random uncle from the Bronx. None of it's biological, Andrew. We should be clear again. Who just Who's like, I never thought you'd pick up. I'm like, who is this? Are you the governor of a major American And then state? he's like, I'm here with my father. We love they you. I'm put like, you on the that's phone too, great. of I'm course. like, that's great, brother. But You've just screwed yourself by किस तरह आपने देखा ज़ोरान ममदानी ने छोटे-छोटे फ्रेजेस में एक-एक आइडिया रखते हुए अपनी बात पूरी रखी। छोटे सेंटेंसेस यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप फिलर्स नहीं यूज़ करते। फिलर्स यानी कि जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, ये जो अभी मैंने किया, ये सब फिलर्स होते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। स्पीकर्स इन्हें हमेशा अवॉइड करते हैं। उसके लिए आप चाहे तो मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ कि अपनी स्पीच में फिलर्स को कैसे अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगर बोलते-बोलते कुछ भूल जाएँ, तो कोई बात नहीं है, उसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का-सा ह्यूमर ऐड कर सकते हैं आप वहाँ पर, ऑडियंस को पसंद आएगा। इसको सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर कहते हैं, जिसमें आपने इंटेंशनली अपने ऊपर लोगों को हँसने दिया। चलिए उसका भी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। By the privilege of taking this sacred oath, humbled by the faith that you have placed in me, and honored to serve as either your 111th or 112th mayor of New York City.
आपने देखा कि कैसे ज़ोरान ममदानी ने आइदर 111th और 112th बोला बिना ऑकवर्ड हुए, और लोग भी हँसने लगे क्योंकि वो भी सुन के समझ गए कि उन्हें एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। स्टेज पर ऐसे सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर का फ़ायदा ये होता है कि लोगों को हँसते देख आपकी अपनी नर्वसनेस भी कम हो जाती है और ज़्यादा एंगेज हो जाती है ऑडियंस। बहुत सिंपल सी बात है। कभी किसी बोरिंग लेक्चर में अगर टीचर कुछ फ़नी सा बोल देते हैं तो स्टूडेंट्स हँसने लगते हैं। उस वक़्त जो स्टूडेंट नहीं भी सुन रहा होता है, वो भी अपने अगल-बगल पूछने लगता है कि सर ने क्या बोला ऐसा? क्यों सब लोग हँस रहे हैं? तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है ऑडियंस को और एंगेज कर लेने का ह्यूमर के थ्रू। और लास्ट बोनस टिप, हमेशा बैलेंस्ड और डिप्लोमैटिक आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी आप एक क्लियर स्टैंड भी ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। He asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. That's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. अगर आपने नोटिस किया तो ज़ोरान ममदानी ने कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन भी देने के लिए उतना एफर्ट नहीं लगाया, और ये एक अच्छा साइन है। अगर आप क्लियर स्टैंड ले रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहिए, वरना आप डिफेंसिव लगने लगेंगे और कॉन्फिडेंस की कमी दिखेगी आप में, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आपको फिक्र हो रही है कि सामने वाला मेरे ओपिनियन पे मुझे जज कर रहा है। अब इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा लाइटर वर्जन है, और उसमें भी आप देखेंगे कि कैसे एक क्लियर साइड ना लेने पर ज़ोरान ममदानी का खुद क्या रिएक्शन था। तो पहले वीडियो देखते हैं, बाद में रिएक्शन देखेंगे। Mets are playing Game 7 of the World Series on the same night as the Knicks are playing Game 7 of the NBA Championship, and you can only go to one. Which one will it be, Mr. Sliwa? Again, which baseball team? This is the Mets, Game 7, Knicks, Game 7. Even I'm not going to the Mets game. I'm a Yankee fan. True baseball fans either like one or the other. I'm going to the Knicks game. That's my team, the Knicks. Mr. Cuomo? I'm going to go half and half. I can make it back and forth. All right. And Ms. Ramdani? This is what New Yorkers are sick of. Just pick a team. What's Come your on. answer? I'd be there for the Knicks. Okay. And then the one in the debate recently where fucking Cuomo couldn't say whether he was going to go to the Mets game or the Knicks game. He said he wanted to go to both. Bro, and like, you'll have moments Just where... pick one. Exactly. Just pick it. Exactly. You'll have moments where like you cut through like political fraudulence and he's just like, I would do half and half. And you go, this guy. When they asked the question in my mind, I was like, there's no wrong answer here. And then he created the wrong answer. And it's like... तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एज अ लिसनर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एज अ स्पीकर कैसे आपको बात रखनी चाहिए, और साथ ही हमने कुछ छोटे छोटे टिप्स देखे एग्जांपल्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और आप चाहते हैं कि इसी तरह और डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊं और पर्सनैलिटीज़ पर, तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं आगे के वीडियोज़ इस टॉपिक पर बनाता रहूँगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। The name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I. The name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I.